अभी हम कोरोना से नबर आजमा हुए ही थे, यानी कोरोना के साथ हमने जीना सीखा था कि एक नई मुसीबत नाजिल होगी जिसे डेंगू वायरस कहते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, बचपन से लेके कुछ साल पहले तक इसका नामो निशान न था। कुछ अर्सा पहले डेंगू मुतारफ हुआ, तब ये कहां से आया, यहां पर विश क्यों पाता है, इस महीने में इसकी अफजाइश क्यों होती है, ये चंद ऐसे सवालात हैं जिनका जवाबात जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम आज आपकी मुलाकात कराएंगे डॉक्टर रिजवान भाइयों से। मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं फारूक हॉस्पिटल में। तो बाकी बातें करते हैं डॉक्टर साहब के सामने जाके। आइए चलते हैं। डॉक्टर रिजवान, MS फारूक हॉस्पिटल, खंदा पेशानी से पेश आना, हुस्ने सलूक, सेंस ऑफ ह्यूमर, चेहरे पे हमेशा एक खास मुस्कुराहट रखना डॉक्टर साहब का खासा है। यकीन जानिए आने वाले मरीज 50% उनका इलाज तो इनके इस हुस्ने सलूक से हो जाता है। हम आज डॉक्टर साहब से बुनियादी बातें पूछेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइए, ये मच्छर इंपोर्टेड है या लोकल? जी डेफिनेटली ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब ये हमारी चीज़ें स्क्रब और ये सारी चीज़ें आती थी, खास करके जो ये टायर्स वगैरह ये आते थे, इंपोर्ट होते थे यस्मा के लिए, उसके थ्रू ये आया। ये हमारा अपना नहीं था, लोकल नहीं था। अच्छा डॉक्टर साहब, ये खास मौसम, ये मौसम इसे क्यों इतना पसंद है? देखिए जी, सबसे अच्छी बात, क्योंकि मेरा अपना स्टाइल है बताने का मेडिकल से हटके भी, कि ये बर्गर और ये फैशनेबल मच्छर है। ठीक है जी, और ये स्मार्ट मच्छर है बहुत, और ये जो है सिर्फ साफ सुथरे पानी में रहता है, ये गंद किचरे में नहीं रहता। इसको साफ सुथरा पानी पसंद है, तो इसलिए ये वहां से सारा ये आता है। और इसको एक खास किस्म का टेम्परेचर, अब ये ना पीक गर्मी की पीक में आएगा ना ये सर्दी की पीक में आएगा। ये मैंने बताया ना बर्गर है, तो इसको हर चीज अपने मतलब की चाहिए। ठीक हो गया डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर, ये बताइए, बहुत सारी एहतियाती तदाबीर हमें हमारे इल्म में है कि आपने सुबह शाम पूरी आस्तीन पहननी है, मॉस्पिल लगानी है, बिला मकसद आपने मगरिब के वक्त नहीं निकलना। कोई ऐसी एहतियात जो अभी तक लोगों तक ना पहुंच सकी हो, वो आप बताएंगे? देखिए जी, सिंपल मोस्टली तो यही है कि इसको आपने रहना है, मॉस्पेल लगाना है। मैं ज्यादातर कहता हूं असर से इशा तक और फजर से सुबह पो फटने तक बाहर ना निकले। ये तो एक है, लेकिन घर में पानी ना जमा होने दें। एक इंच भी साफ पानी जमा, और मैंने बताया ना ये बर्गर है तो ये साफ चीजों में ही करता है। ये नाली में नहीं आएगा इतना, सीवरेज में नहीं आएगा इतना, ये साफ पानी में रहता है। गमले घर से बाहर रखें, ठीक है, घर में गमले ना रखें, पानी ना बढ़ाएं, पानी का 1 इंच भी घर में ना रहते, बिल्कुल ड्राई रखें उसको। बेहतर है कि आप जब अपने घर के बाहर एक कॉइल चलती रहने दें। अच्छा, घर से बाहर से मुराद बाहर का जो घर का जो बाहर का दरवाजा है, लेट्स ऑफ मेन गेट नहीं कि जिसमें हम घर में एंटर होते हैं, बाहर एक कॉइल चलती रहे कि वो मच्छर अंदर घर में ना ट्रेवल हो। डॉक्टर साहब, ये बताइए, कोई ऐसी खाने में चीज जिसके खाने से आप समझते हैं कि डेंगू मच्छर अगर काट भी जाए तो उसका असर ना हो? सर, डेंगू ने काटा तो असर होगा, वो बाय हुक बाय क्रुक, लेकिन जिसको हो जाए, हर बंदा 95% पेशेंट सेटल होके, बल्कि 98% बेहतर हो जाते हैं। लेकिन रिच प्रोटीन डाइट्स लें, फ्रेश जूसेस लें, सब्जियां लें, ये करें, दैट्स इट। ये जो, और अपने ऊपर तारी ना करें इसको, जो हो गया सो हो गया, दैट्स इट। और डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इसकी ड्यूरेशन कितनी है, यानी ये अगर एक आपको डेंगू फीवर हो गया, कितने दिनों से कितने दिनों तक इसका असर रहता है? 7 से 14 दिन हम कहते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, लेकिन ये 7 से 10 दिन में सेटल हो जाता है, लेकिन 7 से 14 दिन तक रह सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 7 से 14 दिन है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज जो लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करती है वो प्लेटलेट्स हैं। कितनी मिकदार कम हो जाए तो इंसान को फिक्र लाहक होनी चाहिए? और एक दूसरा सवाल ये भी है कि ये तादाद बगैर डेंगू के भी कम ज्यादा होती रहती है
सही। पहला सवाल कि नो डाउट जब हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को डेंगू हो रहा है, बहरहाल डेंगू जब गिरता है 100,000 से जब नीचे आता है, ठीक है, तो फिर हम थोड़ा सा सोचते हैं, 1 लाख से नीचे आता है तो फिर हम सोचते हैं कि हाँ, लेकिन जो इसकी सीवियरिटी होती है वो 50,000 से जब नीचे गिर जाए तो वो जरा खतरनाक अलामात होती है। फिर हम सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम उसके प्लेटलेट्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं। दूसरा, बहुत सारी अलामात हैं, बहुत जब इसमें आईटीपी ब्लड डिसऑर्डर हैं, लिवर के पेशेंट है, उसमें भी प्लेटलेट गिर सकते हैं। लेकिन इन हालात में, मौरूजी हालात में पूरे पाकिस्तान में, यह सिर्फ लाहौर का मसला नहीं है कि इन मौरूजी हालात में जब पेशेंट को जिस्म में दर्द, बुखार, आंखों के पीछे पेन और ये सारी चीजें हों तो फिर हम उसको डेंगू कंसीडर करते हैं। डॉक्टर साहब, एक मेरे नॉलेज के मुताबिक, जिसको मैं अभी आज के जमाने में अगर कंसीडर करूं तो एक मिथ है पपीता। अच्छा, इससे भी आगे पपीते के पत्ते, यकीन जानिए किसी के घर में अगर 200 फुट की बुलंदी पे भी पपीता लगा हुआ है ना, तो ऐसी ऐसी कांटियां मार के लोग पपीते के पत्ते उतार लेते हैं, लुंड मुंड कर देते हैं उसे। क्या उसका कहवा पीने से डेंगू जो है वो चला जाता है? डेंगू तो नहीं जाता जी। मसला ये है कि एक ऐसी मिथ आ गई जैसे कोरोना में सना मक्की थी। अच्छा, जैसे सना पियो की पी पी के लोगों ने अपने निजाम हजम बर्बाद कर दिया, तो इस तरह ये भी मिथ है कि यहाँ दो बर्बादियां हैं। लोग अपना निजाम हजम भी बर्बाद कर रहे हैं पत्ते पी के, और जिसके घर में वो इतना खूबसूरत वो जो पपीते का पेड़ लगा हुआ है उसको बर्बाद कर रहे हैं, उसको समझो उसका कत्ल कर रहे हैं। वो भी जानदार है ना, उसकी कोई सब बकवास है, कुछ भी नहीं है, कोई मिथ नहीं है। ये सब लोगों ने ऐसे ही बना दिया है जिसकी वजह से तबाही हो रही है। अपने निजाम हजम भी बर्बाद कर रहे हैं लोग, मोशन कर करके अपने आप को डिहाइड्रेटेड कर देते हैं और उस खूबसूरत दरख्त का बेड़ा गर्क कर देते हैं, उस घर के शीशे भी तोड़ देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर पे यही हमारा एक आज का आपका वक्त जाया किया, उसका ऑब्जेक्ट भी यही था कि जितने प्यार से और जितने आपने लोगों को डराया नहीं है और हकीकत बयान की है, क्या आप समझते हैं कि लोगों को पैगाम दिया जाए कि वो डेंगू होने से महफूज रहे? सर सीधी बात बताई, डेंगू महफूज का तरीका यही है, अपने आप को कवर रखें, जो है घर में पानी जमा होने ना दो, ये काम करें, दैट्स इट। बाकी एहतियात करें, और एहतियात, इसका सिर्फ हल एहतियात है और कुछ भी नहीं है। आपको एक मजेदार बात बता देता हूं कि जैसे पानी बिल्कुल ना खड़ा होने दें, और इसका लार्वा ड्राई होके अगर आपके किसी टाइल के कोने खुदरे में पड़ा हुआ है तो 1 साल 2 साल तक रह सकता है, लेकिन उसको जब साफ सुथरा ऑक्सीजनेट बर्गर पानी मिलेगा तो वो फिर वहां से वो प्रोड्यूस कर देगा। सिर्फ अच्छा, घर के अपने घर सराउंडिंग्स मोहल्ले में कहीं भी साफ सुथरा पानी इकट्ठा होने ना दें। गमलों में इतना पानी डालें जितना उसकी जरूरत है, उसके नीचे जो पॉट्स हैं उधर पानी ना हो। आजकल चिड़ियों को भी पानी ना पिलाएं, वो कहीं और से पी लेंगी। इसका जो है ना कि सही बात है कि जहां ये साफ पानी होगा वहां ये मसला होगा, अदरवाइज ये इसका एहतियात है। और सनसेट असर से इशा तक थोड़ा सा एहतियात करें, प्लांट्स के करीब ना जाए, दैट्स इट। और क्या है, और इसको अपने ऊपर ताबी ना करें। अल्लाह के हुक्म से हर पेशेंट ठीक हो रहा है। मेरे पास 5,000 वाला काउंट पे जो पेशेंट आया था वो भी 2 हफ्ते से अपने घर खुश खुरम बैठा है। अपने ऊपर ताबी न करें, और जिस तरह डॉक्टर कहते हैं उनकी हिदायत पे अमल करें। रिच प्रोटीन डाइट लें, फ्रेश जूसेस लें, फ्रूट्स खाएं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह सुब्हान ताला अपना करम और फजल करेगा और शिफा देगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।